आद धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज का योगामृत योगी महापर्व 3 सृष्टि 2026 को जो हम पावन वाल्मीकि तीर्थ की ज़मीन पे बहुत ही श्रद्धा और बहुत बड़ी मेहनत के साथ पिछले कई दिनों से मौसम ने जो करवट ली थी, बहुत डर रहता है मुझे। ये परिवार हमने 45 साल में बनाया है। एक एक बच्चे की चिंता होती है, इसलिए कहा कि बहुत लगन से भी, बहुत हिम्मत से भी हम योगी महापर्व का आयोजन कर रहे हैं। और हमारे जितने भी मंच संचालक हैं या आप सब लोग, आप भी अपने अपने घरों में जाके अभी यात्रा करोगे, गाड़ी में भी जाते हुए चर्चाएं होंगी। आप सब भी प्रचारक हैं और आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है, इसको नोट कर लीजिए कि ये अनाउंसमेंट ना किया करें कि जी जाग जाओ। जगाया किसे जा सकता है? जिसको झपकी आ गई हो उसको जगाया जा सकता है। जो शर्म बेच के सो रहा हो उसको कौन जगाएगा? ये आवाज तो ज्यादा वॉलंटियर की आ रही है, इनको हटाओ। बिना वजह कह दिया वॉलंटियर खड़े हो जाओ, शांत हो जाओ। तो जिन्होंने शर्म हया सब बेच रखी है, उनको कोई नहीं जगा सकता। एक भजन हुआ करता था धर्म समाज के मंचों पे, तो मैं कहता था कि इसका शब्द गलत है। भजन हुआ करता था, इस कौम को कहा जाता था उस भजन में कि जगा जगा के तुम्हें शंभु खारे बबरी खारे। तो मुझे लगा करता था हारे क्यों कहते हैं, मगर जब जुल्मों की लंबी लिस्ट देखी, लंबी फेरिस्त, और उसके बावजूद भी जुल्म करने वाले की ही जय जयकार करें, तो मुझे लगा सच में हारे हैं। उन्होंने कोशिशें बहुत की, मगर सारी कोशिशें हम लोगों ने मिलकर बेकार कर दी। मगर हिम्मत हम नहीं हार रहे। आज पूर्णमासी भी है। पूर्णिमा का अर्थ होता है जिसके लिए सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने कहा है कि कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाती है। ये चांद पे बात है। पहले दिन जब चांद दिखाई देता है तो बिल्कुल हल्की सी लाइन होती है, और फिर निरंतर वो 14 दिन का सफर करता है। निरंतर सफर करके रोज उस लकीर को मोटी करता है।
सूर्य की रोशनी को अर्जित करता है और 15वें दिन आके संपूर्ण पूरा हमें उस पूर्ण चंद्रमा को हम फिर पूर्णिमा कहते हैं। और अगर वो उस दिशा की जगह उल्टा चलना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? वो जो हल्की सी लकीर है वो भी नहीं रहेगी। दूसरी इसमें एक और बात है कि पूर्णिमा का क्या महत्व है। वैसे तो हम कहते हैं कि सर्वोत्तम दिन सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का हुक्म है, और है भी कुदरत ऐसी ही कि सर्वोत्तम दिन रोज होता है, उत्तम समय हर पल होता है, सुख और दुख बने रहते हैं, उसके बावजूद भी सर्वोत्तम दिन आज ही होता है। मगर पूर्णिमा को क्यों कह रहे हैं? पूर्णिमा को इसलिए भी कहते हैं, सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि चांद के पास अपनी रोशनी नहीं होती। चांद जो दिखाई देता है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, मगर उसका अपना पुरुषार्थ है। उसका पुरुषार्थ है कि सूरज की रोशनी चुरा के, जिस रोशनी से हम आंख नहीं मिला सकते सूरज की रोशनी से, मगर चंद्रमा उसी को इतनी शीतलता से, इतनी उसके एक आकर्षण पैदा करता है। हजारों शायरों ने चांद की उस रोशनी के ऊपर लिखा, और आज जो हमने योगिमा पर्व का विषय चुना, बोर्ड पे लिखा हुआ था, आपके पोस्टर जो गए हैं उस पे लिखा हुआ है, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने पहला श्लोक कहा। वो जो पहला श्लोक कहा, जहां से उनको आदि कवि कहा गया, उस श्लोक की उत्पत्ति कहां से होती है? वो भी उसी चांद की रोशनी में क्रौंच पक्षी बैठ के, और भी पक्षियों पे इसका असर है, हम पे भी है, हम पर भी है, समुद्र पे है, जो पूरी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा है, 71%, 71% समुद्र है। अगर चांद ना हो तो समुद्र के सारे जीव मर जाएं, जिसको आप ज्वार भाटा कहते हैं, वही ना आए। अब उसी से अंदाजा लगा लीजिए हमारे जीवन से भी उसका संबंध है। और उस चांद की रोशनी में क्रौंच पक्षी बैठ के खुश भी होते हैं उस कुदरत को देख के। और जैसा कहा जाता है कि हर चीज के लिए एक माहौल पैदा करना पड़ता है, बिना माहौल के नहीं होता। कहानियां सुनी होगी आपने, मैं बीच में इसलिए कि बात बदल रहा हूं क्योंकि आप फिर बात नहीं सुनते, जो आपने सुन रखा होता है उसको लेके कटाक्ष बनाना शुरू करते हैं। वो जो कहावत है ना कि अधबर गगरी छलकत जाए, यानी अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो कहानी सुनी होगी आपने, मैंने माहौल की बात की कि माहौल बनाया जाता है हर काम के लिए। क्रौंच पक्षी भी माहौल चुनते थे, मगर हमने जो कहानियां सुनी, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, कि किस तरह से अपने जीवन को जला के बाबा साहब अम्बेडकर ने
साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थी, इजाजत नहीं थी, उसके बावजूद संघर्ष किया और बहुत बड़ा, जो पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं हुआ, एक युग परिवर्तन करना, अपने जीवन में युग परिवर्तन कर दिया। यानी जिस आदमी पे, जिस कौम पे, जिस जाति पे ये बंदिश थी कि आप पढ़ नहीं सकते, आप स्कूल के नजदीक से गुजर नहीं सकते, उसमें से पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी देश के, जिस देश का ये गंदा कानून था जिसको मनुस्मृति कहते हैं, और मनुस्मृति के रहते हुए नया कानून लिखा और अपने हाथों से मनुस्मृति को जलाया। एक मिसाल ये, एक मिसाल इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, कहानी पढ़ी होगी आपने कि जो स्ट्रीट लाइट होती है वो उसकी रोशनी में बैठ के पढ़ा करते थे। भारत के कई लोगों की कहानियां भी ऐसी हैं, मगर दिन में क्यों नहीं पढ़ा करते थे, ये सोचा कभी? क्योंकि दिन में वो शांत माहौल नहीं होता जो रात को होता है। वो कम रोशनी में भी जितना तेज दिमाग रात को चलता है वो दिन में नहीं चलता। तो एक माहौल चाहिए होता है, उस माहौल को पैदा किया और वो माहौल को पूर्णिमा की रात चांद पैदा करता है। इसलिए पूर्णिमा का एक महत्व है कि वो एक माहौल लेके आती है, फिर संदेश लेके आती है कि सही दिशा भी चुननी है और निरंतर चलना भी है। अब इसके उल्ट भी श्लोक है, इसके उल्ट भी एक मिसाल है। कबीर साहब ने कहा उल्टा नहीं था, मगर लोग यूज कर सकते हैं। वो उनकी एक श्लोक था कि माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल हुए। भी 100 घड़ा सींचने से भी पौधा एकदम नहीं बन जाएगा, वो पेड़ नहीं बन सकता। रुत आएगी तब पेड़ बनेगा, तब फल देगा। मगर इसमें एक और चीज है जो छूट गई कि अगर निरंतर पानी नहीं दिया तो भी कोई पौधा पेड़ नहीं बनेगा, अगर निरंतर पानी नहीं दिया। हम बहुत ज्यादा मुश्किलों में हैं। 2025 और भी मुश्किल में गुजरा। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लगातार होती रही। बड़ा इंसान हूं मैं भी, आप भी हैं। आपके फोन भी आते रहे मेरे पास, बहुत विचलित, उत्तेजित भी, क्रोधित भी, रोष से भरे हुए भी, और प्रश्न चिन्ह लगे हुए भी अब क्या होगा, क्या किया जाएगा। तो मैंने जो पढ़ा हमेशा और जो अपने जीवन में मैंने देखा, और मैं हमेशा अपने साथियों से कहता हूं कि जब हमें लगता है कि कुछ उल्टा हो रहा है, ईश्वर तब भी कुछ सीधा ही कर रहा होता है। हमें लगता है कि उल्टा हो रहा है, ईश्वर उसको सीधा कर रहा होता है। और अभी भी जो हो रहा है, हुआ है, वाल्मीकि तीर्थ पे हुआ है, और मेरे प्रयासों से हुआ है, मेरे प्रयासों से उल्टा हुआ है। जो मैंने प्रयास किए थे कि इस कौम की सारी ताकत को इकट्ठा किया जाए,
जो अलग अलग भाषाओं में बटी है, अलग अलग गोत्रों में बटी है, अलग अलग राज्यों में, प्रदेशों में बटी है, और जो कौम पंथों में बटी है, उस कौम को इकट्ठा करना है। तो अचानक मेरा ध्यान कौम से हटके कौम के संतों पे चला गया। प्रयास किया, मगर हो सकता है मेरा प्रयास गलत हुआ हो, और ईश्वर ने कहा कि ये दिशा नहीं है, ये दिशा नहीं है। और जबकि मैं खुद ही तर्क दिया करता था, मैं अपना ही तर्क भूल गया और रास्ता गलत सुन लिया। मैंने बहुत बार तर्क दिया कि अगर कांशी राम ने जब मूवमेंट शुरू की थी, अगर कांशी राम कांग्रेस के अंदर, भाजपा के अंदर, अकाली दल के अंदर, सपा के अंदर जो उनके लोग बैठे थे, दलित नेता बैठे थे, अगर वो उनको चुनता, उनको इकट्ठे करता, तो क्या होता? 4 दिन भी उसकी पार्टी नहीं चलती, क्योंकि लीडर आते जिन्होंने पहले चालाकियां सीख रखी है, वो कांशी राम को कांशी राम बनने से पहले बेच देते या मार देते। उसने एक भी आदमी किसी पार्टी का बड़ा बड़ा नेता नहीं लिया। आम घरों के दरवाजे खटखटाए, आम आदमी को बुलाया, उससे बात की, और आम आदमी को देश का नेता बना के खड़ा कर दिया, मूवमेंट बना दी। और भारत की सबसे बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश, ये पंजाब हरियाणा तो छोटी छोटी सी स्टेट नहीं है, ये तो स्टेट के सिंबल हैं। पंजाब के 13 सांसद, हरियाणा के 10 सांसद और यूपी के 80 सांसद, एमपी, उस स्टेट पे राज किया। और वही गलती हमने दोहरा दी। मुझे भी नहीं चाहिए था कि अलग अलग पंथों के लोगों को इकट्ठा करो, और वही होना था और वही हुआ। हमने पश्चाताप इसलिए ही चुना था कि गलतियां हमसे भी हुई है, समझ में बाद में आएगी। मगर आज इस मंच पे मेरे पीछे इतना बड़ा आसमानी ध्वज कभी लगा? कभी इतनी बड़ी लगा आसमानी ध्वज जितना बड़ा इस चित्र में? ये जवाब है। हम अपने भटके जरूर हैं, गलती जरूर हुई हमसे, मगर अपना रास्ता नहीं छोड़ा, अपना संकल्प नहीं छोड़ा है। हमारा संकल्प वही रहेगा, वो आसमानी ध्वज ही रहेगा। केवल हमने उसके बाद जो तनाव पैदा हुआ, मैं हैरान हुआ। मेरे जो साथी मेरे साथ थे उन दिनों, वो भी देख रहे थे। देश कोई देश तो भारत, दुनिया में कोई शायद देश ऐसा बचा होगा जहां से लोगों के मुझे फोन नहीं आए और एक शब्द कहा। और कौन लोग? जो आज भी आसमानी ध्वज के विरुद्ध हैं। मेरी लाइन सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं। जो आसमानी झंडे के खिलाफ हैं आज भी, उनके फोन मुझे आए कि रावण जी, ये युद्ध नहीं महायुद्ध होगा और केवल आप रोक सकते हैं, केवल आप रोक सकते हैं। मैंने कहा आप तो उस तरफ खड़े हैं
आप रुकवाओ, उसी उसी हिस्से का में से है आप, करे उस हिस्से में कोई समझेगा नहीं। समझता कौन है? एक कहानी थी, वो कहानी सुन लीजिए। एक बार एक बच्चे को लेके दो माओं के बीच में झगड़ा हो गया। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को लेके सुनाई थी। एक मां कह रही मेरा है, दूसरी मां कह रही मेरा है। ये मां निशानियां बता रही हैं, दूसरी मां भी वही निशानियां बता रही है। बच्चे को बीच में खड़ा किया गया, बच्चा दोनों तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, क्योंकि दोनों ने ही पाल लिया होगा, दोनों ने किसी दिन टॉफी दी होगी, दोनों ने किसी दिन दूध पिलाया होगा। बड़ा मुश्किल हो गया, मामला अदालत में चला गया। विद्वान जज भी परेशान, बच्चे से पूछे कि बोल मां किधर? बच्चा कहे इधर भी मां, इधर भी मां। जज को समझ में नहीं आया भी हो क्या रहा है। छलावा हुआ जरूर है, क्योंकि बच्चा तो एक ही मां का हो सकता है, मगर बीच में है कोई पेच। अब ये कानून से नहीं निकलेगा। तो जज ने कहा कि बीच में से चीर के ये बच्चा दोनों माओं को आधा आधा दे दो, क्योंकि दोनों के दावे सच्चे। आपको पता क्या हुआ? बहुत सारों को ये कहानी याद होगी। असली मां चीख पड़ी, जिसने कोख से जन्म दिया था, जिसने अपना सीना चीर के दूध पिलाया था, वो चीख पड़ी, करी नहीं इसी का है, इसी को दे दो। मेरे सामने यही स्थिति थी कि मैं उस कौम को, जिसको दुनिया की सर्वोच्च कौम बनने का मैंने सपना लिया है, उसको बीच मझधार में लड़ाई में झोंक के वो सारा सपना तोड़ नहीं सकता। आज दो तीन चीजें बड़ी हो रही हैं कि पूर्णमासी है, मां सावित्री फुले का जन्मदिन भी है। 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था। मगर मां सावित्री, मां रमाबाई, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, महामुनि शंभू, और उसके बाद आप सबका जो प्रयास है आदर्श परिवार का, उस परिवार का भी एक आज मिसाल है। यहां मैंने कहा शायद पिछले दिनों, और अमृतसर के प्रशासन से भी कहा था, जिस दिन हमारी मीटिंग हुई, बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, मैंने उनको भी कहा कि हम बिल्कुल अलग हैं और इसलिए हमें कोई बर्दाश्त नहीं करता। पता आज क्या है? आज कई सालों के बाद एक बच्चा हमारे बीच में है, शुभ अम्बेडकर। कहाँ है? कहाँ है शुभ अम्बेडकर? आ जाओ बेटे, थोड़ा आगे आ जाओ। भारत के जो सबसे महंगे स्कूल है, जहां का हम सपना भी नहीं ले सकते, अभी आगे आ जाओ बेटे। 16 लाख रुपए फीस थी उस वक्त जब इसका पहला दाखिला हुआ था। शायद वाल्मीकि कौम का पहला बच्चा उस स्कूल से पढ़ के आया है। ये आदर्श परिवार है। यही एक बेटी बैठी है, एक बेटी यहां बैठी है, रश्मि। बेटे उठ के आगे आ जाओ। कहां है रश्मि? कहां है? आ जाओ बेटे, आ जाओ। ये अपने पिता के साथ, इनके यहां इंटर कहते हैं लखनऊ में,
हमारे यहां +2 कहते हैं। जब +2 किया, बैठ जाओ बेटे, थोड़ी देर बैठ जाओ, अपने पिता के साथ जाते जाते सलाह की। पिता ने पूछा क्या करना है, और इस बेटी ने कहा कि सीए बनना है, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के पास चले गई। पिता भी साथ, दोनों आ रहे हैं, और जानते उस इंस्टीट्यूट वाले ने क्या कहा? वो कह रहा आपके बस का नहीं है ये, आपको पता भी है सीए क्या होता है? रश्मि यहां आओ बेटे, आगे आगे। और फिर इस बच्चे ने संकल्प लिया, और पता क्या किया? सीए पास नहीं किया, पूरा लखनऊ टॉप किया। ये जवाब देने शुभ, आगे आओ, इधर आओ। स्कूलिंग पूरी हो गई? कितने देशों से आया मैसेज तुम्हें? 2 देशों का आ गया है। और पता क्या कह रहा शुभ? मुझे बताया कि फला देश से आ गया, आप मेरे देश में आके एडमिशन पढ़ो यहाँ। मैंने कहा अच्छी बात है। करे नहीं जी, अभी तो 10 देशों की वेट करूंगा, खुद पसंद करूंगा किस देश में और किस यूनिवर्सिटी में जाना। ये है जो कहा ना बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है। ये मिसाल है, ये आदर्श परिवार है। और भी हजारों बच्चे बैठे हैं, बैठो बेटे, हजारों बच्चे बैठे हैं। मेरे बगल में जिसको आप पूरा प्रोग्राम में देखा खड़े हुए, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। तमसा प्रोफेसर है। जो बेटी आपको प्रसाद दे रही थी, उसने अभी अभी नेट पास क्लियर किया है पीएचडी के लिए। आदर्श ये है, और उस आदर्श को अगर मैं लड़ाई में झोंक देता, ये नहीं कि आप पीठ दिखाते, पीठ दिखाने वाली तो कौम है ही नहीं है। इसको तो रोकना मुश्किल हो जाता है, भी वो रुक जाओ। और ये मैं आज नहीं, शुरू से प्रयास कर रहा हूं। साल 2000 में इसी शहर से हमने वाल्मीकि तीर्थ मुक्ति रथ यात्रा शुरू की थी, और अमृतसर से शुरू की दूसरे शहरों की तरफ। और मुझे पत्रकार क्या कह रहे हैं? वो कह रहे वाल्मीकि तीर्थ को मुक्त कराना है तो आप अमृतसर की तरफ आओ। आप अमृतसर से इनको बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, दूसरे शहरों की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैंने उस वक्त जवाब दिया था कि मुझे अपनी कौम की जेब का भी पता है और उसके हाथ का भी पता है। जेब जितनी हल्की है, हाथ उतना भारी है, हाथ उतना ही भारी है। बच्चा बच्चा भीम का, मैंने कहा मैं तो बचा रहा हूं अमृतसर को। अगर मैंने कह दिया भी अमृतसर आ जाओ, लड़के वाल्मीकि तीर्थ आजाद कराना है, दूसरे दिन सारे अमृतसर शहर का नक्शा ही बदला होगा। पड़ोसी को नहीं पहचानेगा, कहेगा तेरे मुंह को क्या हो गया, पता नहीं चलेगा कितने घुसे पड़ गए। मैं बचा रहा हूं, पता मुझे मेरी अपनी कौम का। तो समझदारी इसमें नहीं होती कि हम अपनी जिद करें, समझदारी इसमें होती है कि हम अपनी जीत की तरफ बढ़े। उसके लिए कितने रास्ते बदलने पड़े, कितनी तकनीक बदलनी पड़े, अपनी जीत की तरफ बढ़ना होता है। हम अपनी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये उसके प्रमाण हैं। और भी है, रश्मि की शादी हुई, वो बेटा डॉक्टर है और अब डॉक्टरों की सीढ़ी बन रही है लखनऊ में।
कितने बच्चे जा रहे हैं उसी सीढ़ी में, और ये कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हो रहा था। सब लोग यही कहते थे, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना कि ये कौम कभी सुधर नहीं सकती। सुना था मगर मैंने अमल नहीं किया। मैंने अमल नहीं किया कि ईश्वर जब हाथ पैर बराबर दे रहा है, जब दिमाग बराबर दे रहा है, लड़ने की ताकत बराबर दे रहा है, तो फिर ऐसी बात कहां से आ गई कि ये सुधर नहीं सकते। ये तो उन लोगों के लिए लोग कहते हैं जिन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, जिन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। हमारी कौम के अफसर भी कहते हैं पढ़े लिखे, क्योंकि प्रयास उन्होंने किया ही नहीं। सारी उम्र अफसरी की, पैसा कमाया, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए, करोड़ों रुपया देशों विदेशों में इकट्ठा किया, कौम से कभी मिले नहीं, किसी का दुख दर्द नहीं सुना, और फिर कहें कौम बदल नहीं सकती। आपने बदलने का प्रयास कब किया? मैं तो ऐसे बच्चों को जानता हूं। आज भी एक बच्चा यहां आया पीलीभीत से, कई सालों से फोन पे बात हो रही थी, और फोन पे भी कैसा हो, जो सोशल मीडिया है जहां से लिंक जुड़ते हैं। और आज उन बच्चों को देख रहा हूं, यानी बिना मिले भी हमारे प्रयास कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। हम उसमें छल कपट नहीं कर रहे हैं। लोग हैरान हो रहे हैं। आज यहां मंच पे एक अमृतसर से साथी हमारे बोल रहे थे, और इतनी बेबाकी से आदमी जल्दी बोलता नहीं। विक्की चीदा बोल रहा था, और क्या बोला उसने? पूरी ईमानदारी से कहा कि मैं धर्म को और इस तरह से के धर्म को बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो सब जगह मत्था टेकने वाला आदमी, मगर धर्म समाज ने मुझे बदल दिया। ईमानदारी से इतने बड़े मन से कहना कि जब मैं माता के मंदिर में गया, ये सुनी लेने आपने? सुनते नहीं हो, कम लोग ध्यान देते हैं। मुझे अफसोस हो रहा था, हमारे ये भजन पार्टी के लोग बैठे थे, इनके पास माइक थे। उस वक्त इनको जयकारा लगाना चाहिए था भी हमारी मूवमेंट का क्या असर है। ये बुत बन के बैठे थे। कई चीजें होती हैं। जब इन्होंने ये अनुशासन की थोड़ी सी बात बीच में जोड़ रहा हूं, कहते हो आप सारे आदर्श बना अनुशासन के साथ साथ थोड़ा होश में भी रहा करो, सुचेत भी रहा करो। जब अतिकाय जी के ऊपर भजन कहा तो आपको वहां से पब्लिक को रोक लेना चाहिए था कि हम उसको आराम से सुन लें। नहीं रोक पाए। अब मैं बीच में उठकर नहीं कह सकता कि ये काम ऐसे कर लो। काम करने के तरीके सीखो। आनंद राक्षस जी वहां से अनाउंस कर रहे हैं, और पार्टी की एक जिसको अगली टिकट मिलनी है, जो यहां एक लड़की बोल रही थी, आपने सुना उस बेटी को जो कही मैं फिल्म एक्टर हूं, पार्टी में आई हूं, और आनंद जी कह रहे हमारी बात सुन लो। वो वाल्मीकि तीर्थ की दुर्दशा बता रहे थे, और हमारे साथी उसको परिंगों से कहानी सुना रहे थे। वो जो बात आनंद जी बोल रहे हो सुनने नहीं दे रहे। ये थोड़ा सा सुधार लाओ। मैं कई बार हंस के कहता हूं कि मेरे पास बाकी संगठनों की तरह ज्यादा चालाकियां करने वाले आदमी नहीं हैं, मगर चालाकियां ना करो, दिमाग तो खुला रखो। दिमाग, आंख, कान, नाक सब खुला रखो। कब क्या कौन सा एक्शन लेना है इसके लिए तैयार रहो।
वो हर बार आपको एक ही जगह से मैं ही यहां से सुचेत करूं, फिर नहीं होगा। और फिर इसलिए भी नहीं होगा, ये बात मैंने इसलिए भी जोड़ी, फिर आप कितना पढ़ लिख भी जाओ, कितना पढ़ लिख जाओ, फिर आप कौम के काम नहीं आ सकते। कौम के काम कैसे आते हैं? इन दिनों एक कहानी चल रही है, सारे सोशल मीडिया पे है, सर्च अच्छे से सर्च करोगे तो मिलेगी। मैंने कहा ना, कितना पढ़ लिख भी जाओ, अगर कौम के प्रति सुचेत नहीं है तो फिर आपका कोई फायदा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था। तो एक कहानी इन दिनों चल रही है कि इजराइल की एक लड़की अमेरिका में पढ़ी और देशों में अपनी पढ़ाई पूरी की और वहीं से शादी का प्लान किया। शादी हुई और पहले वो शिया बनी, सुन्नी बनी, उसके बाद शिया बनी। मुसलमानों में दो टाइप होती है, लड़की यहूदी जिनके दुश्मन है मुसलमान, दोनों आपस में लड़ते हैं हमेशा। आप जिसको कहते हैं ना इजराइल की लड़ाई, गजा की लड़ाई, वो यहूदी और मुसलमान की लड़ाई। शादी की सुन्नी से, फिर जाना था ईरान, और ईरान पूरा शिया, फिर अपना वो भी चेंज किया, फिर शिया बनी। 2 बच्चों को जन्म भी दे दिया। देखो, 2 बच्चों को जन्म दे के भी वो अपना लक्ष्य नहीं भूली, मैं किस लिए काम कर रही हूं। उसको ये नहीं भूला कि इजराइल के लोग 2000 साल भटके हैं, मैं उस कौम के सम्मान के लिए लगी हुई हूं, एक दिन भी नहीं भूली। और लास्ट में दोनों बच्चों को भी, पति को भी छोड़ के अपने मिशन में लग गई। जहां पहुंच रहा था पहुंच गई। जो राज पूरे उनके खुफिया तंत्र नहीं ढूंढ सकते थे, वो सारे सीक्रेट इकट्ठे करके ईरान ले गई। और फिर पूरी दुनिया के आगे जाके मजाक उड़ाया कि देखो, एक लड़की को नहीं पहचान पाए, ईरान का शाह मेरे आगे आके खड़ा हो गया। ये होता मिशन। इजराइल इसलिए पावर है। अगर आपने पावर बनना है, आपको भी अपने धर्म के प्रति वैसे सुचेत रहना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने इस मंच पे बैठ के कह रहा हूं कि जब मैंने कोशिश की कि सारे संतों को इकट्ठा करूं, वो मेरी गलती थी। मगर कभी कभी गलती जानबूझ के भी की जाती है, ये भी समझ लीजिए। मैंने कांशीराम का नाम लिया। कांशीराम आरएसएस को कितनी गाली देते थे, मगर उनके साथ समझौता करके सरकार बनाई तो उसकी कौम, कांशीराम की कौम उसके खिलाफ खड़ी हुई। बताओ, हुई खड़ी? वो करे नहीं, जो साहब ने फैसला ले लिया वही सही है। ये कुछ देर आपको भी ये यकीन बना के चलना पड़ेगा। और जिनको यकीन नहीं, वो फिर योद्धा नहीं, वो इस सेना का सिपाही नहीं, जिसको इन चीजों पे यकीन नहीं। कई चीजें को फैसले बड़े सोच समझ के लेने पड़ते हैं, और कुछ फैसले जानबूझ के गलत लेने पड़ते हैं। जादू में भी एक बात कही जाती है, वो करे जो करो वो दिखाओ ना, जो दिखाओ वो करो ना। और ये सेना में भी कहा जाता है कि आपकी तैयारियों का किसी को नहीं पता होना चाहिए। तो आपकी तैयारियां कम नहीं हैं, आपकी तैयारियां कम नहीं है। भारत का कौन सा कोना है जहां लोग हमारी बात नहीं जानते?
ढूंढो कौन सा कोना है। कलकत्ता चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, कौन सी ऐसी जगह है जहां लोग आदर्श के मिशन को नहीं जानते। हाँ, जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि जुड़ने के लिए आप उनको आमंत्रित नहीं कर रहे, आप वहां तक पहुंच नहीं कर रहे, आप अपना वो रास्ता नहीं, दरवाजा नहीं खोल रहे जिससे वो जुड़ जाएंगे। आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, सैर करने निकल जाते हैं, उसकी फोटोएं डालते हैं, अब तो पकड़े जाते हो आप जल्दी। सैर करने जा रहे हैं जी, हम कश्मीर घूमने जा रहे हैं, हम चेन्नई जा रहे हैं, फिर फोटोएं डाल के मुझे भेजेंगे, फिर मैं लिखता हूं आवारा। उसमें बड़ा खुश होते हैं, करे चलो साहब ने जो भी कहा ठीक कहा, उसमें भी खुश होते हैं। ये आवारागर्दी से अच्छा है आप 4 घरों का दरवाजा खटखटाओ। बात करते हो ना धर्म परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन पता कैसे हो रहा है? जिसको पादरी कहते हैं, जिसको पास्टर कहते हैं, वो बिना शर्म के, बिना किसी अपने पद की गरिमा के, वो एक एक दरवाजा खटखटाता है, चुपचाप घर में घुसता है और बार बार आता है, बार बार आता है, और आखिर में उनका धर्म परिवर्तन करके चुपचाप चला जाता है। ना किसी फेसबुक पे डालता है कि मैंने ये कर दिया, वो उससे नहीं पता चलता है जब पूरे का पूरा गांव ईसाई हो जाता है, जब उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे कोरोना फैल गया, और जब पूरा फैल जाता तब पता चलता कि ये बीमारी फैल गई। हमारे लोग करते कुछ नहीं, करेंगे नहीं पूरा साल, अगर करेंगे तो ज्यादा इसलिए करेंगे कि अब मैंने दिखावा ज्यादा करना है। मेरे पास एक दिन, ये आप लोगों के ऊपर भी अप्लाई है, सुबह 6 बजे लोग आ गए, दरवाजा खटखटाया, मैंने ऊपर से देखा 3 लोग खड़े हैं। जय वाल्मीकि हुई, कह रहे जी अतिकाय जी से मिल रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, मैंने दरवाजा खोला, बिठाया उनको, चाय रखनी बननी, अतिकाय जी को जगाया, अभी कोई लोग आए हैं मिलने। अब अर्थ समझते कि जो मुझे नहीं मिलने आए, जो मुझे सीधा कह रहे कि अतिकाय जी को मिलना, उसका मतलब वो ना धर्म के लिए आए ना समाज के लिए आए, वो कोई पर्सनल काम के लिए आए होंगे कि जी ये काम सीएम को कह दो, मुख्यमंत्री को कह दो, हमारा ये काम करा दो। मैंने चाय बना के उनको भेजी, फिर मेरा मन हुआ, मैंने कहा पुराने कोई धर्म समाजी हैं ये, मैं भी थोड़ी देर जाके बैठ जाता हूं, नहीं तो कहेंगे जी मिलने नहीं आए। मैं चला गया। अब वो बार बार क्या कह रहे हैं, ये आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमागों में यही बात बैठी हुई है, और ये बात गांधी के दिमाग में भी बैठी हुई थी। क्या कह रहे, वो काम कोई और करवाने आए, जब मैं गया तो अजीब सी बात छेड़ दी कि जी हम आप जब जुड़े हैं तो हमें जुड़े तो 10 साल हो गए थे, हम तो 10 साल पहले बने हैं धर्म समाजी। तो मैंने कहा अच्छा मोटा मोटा ये बता दो आपको धर्म समाजी बने हुए कितने साल हो गए, मोटा मोटा बता दो। आप तो मेरे से 10 साल पहले बने, चलो मैं 20 मान लेता हूं, 25 मान लेता हूं, 30 मान लेता हूं, मगर 30 सालों में दिन नहीं गिनूंगा, दिन नहीं गिनूंगा। जो साल के 365 दिन होते हैं, 30 सालों से उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। सिर्फ 30 सालों में 30 परिवार ऐसे दिखा दो जिनको आपने नित्यनेमी बनाया हो, जिनको आपने स्कूल से जोड़ा हो, 30 परिवार। फिर इधर उधर झांकने लगे। मैंने कहा मैं तो आपके बच्चों को भी जानता हूं जो धर्म समाजी नहीं है, और आप मेरे से दावा कर रहे कि आप मेरे से पहले के धर्म समाजी हैं।
लानत है फिर ऐसे धर्मसमाजी होने पे। ये अपने साल ना गिनो, आप में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी आए उन तक भी ये बात जाएगी। साल ना गिनो, अपनी आउटपुट गिनो, आपने कितने लोगों को इस रास्ते से जोड़ा। हम जब धर्म का काम करते करते, वाल्मीकि तीर्थ की मूवमेंट लड़ते लड़ते जब ज्ञान की बात भी समझ में आई थी, हमने उसी दरमियान वाल्मीकि तीर्थ की मूवमेंट लड़ते लड़ते हमने शिक्षा सेमिनार भी शुरू किए। 1997 में हमने हरियाणा की शिक्षा चेतना यात्रा शुरू कर दी थी। यानी उसको आज गिनोगे तो 28-29 साल पहले हमने हरियाणा की शिक्षा चेतना यात्रा शुरू की थी, और जिसका परिणाम है एक एक कोने में ये लहर है, और जिसका परिणाम ये भी है जो अभी अभी ताजा सरकार बनी है हरियाणा की, सारे राजनीतिक दल भी खुद मान रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अखबारों में आर्टिकल छप रहे थे, वो जो छपते हैं सर्वे, कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे मित्र भी लिखते हैं इसके ऊपर, बड़े रिसर्चर हैं, विश्लेषक माने जाते हैं राजनीतिक, उनके आर्टिकल लगातार आ रहे थे। और बल्कि आर्टिकल इतने आगे बढ़ के कई लोगों ने बढ़ के लिखना शुरू कर दिया कि बहुमत तो बिल्कुल किनारे ही खड़ा है। अब तो कांग्रेस जो है वो इसके लिए आगे बढ़ रही है कि वो 2/3 बहुमत लेगी या 2/3 से भी आगे जाएगी। यानी 90 सीटों में से 46 लेनी जरूरी है। वो कह रहे अब तो कांग्रेस ये प्रयास में लगी हुई है कि 90 में से 46 नहीं, वो 70 लेगी कि 80 लेगी। और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया अलग आरक्षण का, जिसको अतिकाय जी ने लड़ा, बुनियाद बनाई अतिकाय जी ने उस पूरे फैसले की। उस फैसले के बारे में मैंने अपने दोस्तों से बात की। मैंने कहा राहुल गांधी से बात करो, आप कह रहे सरकार आएगी सरकार आएगी, बात करो, अगर सरकार आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे, हमारा अलग आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे। मुझे उन्होंने शाम को ही बता दिया। वो कह रही बात हुई है, अभी अभी हुई है, थोड़ी देर पहले ही। तो राहुल ने हाथ खड़े कर दिए कि पार्टी अध्यक्ष जो है वो भी दलित है और अगड़ा दलित है। अगड़ा दलित है, वो पिछड़े दलितों का हिस्सा नहीं देगा अलग। मैंने कहा कोई नहीं, फिर ठीक है, फिर हम अपना रास्ता देखेंगे। लंबी दोस्ती थी, हमने एक तरफ रख दी। और हरियाणा में एक रैली हुई, अब आपकी ताकत बता रहा हूं। और वो रैली जब हुई, जो पहली मीटिंगें हुई, यहां भी बैठे होंगे उनमें से कोई लोग, पहली मीटिंगों में पास हुआ रावण को नहीं बुलाया जाए। देखो पहली मीटिंगों में कह रहे रावण को नहीं बुलाएंगे, कारण कह रहे वो रावण जी जहां भी आते ना, कि जो मीडिया वाला असर होता ना, प्रचार, वो सारा उनके खाते में चला जाता है। मगर रैली के पीछे जो ताकतें लगी हुई थी, जो चाहते थे कि सरकार कांग्रेस की ना बने, उन्होंने कहा भी आपको सपोर्ट तब मिलेगा अगर रावण जी आएंगे। करे क्यों? वो करे फैसला ही तभी होना है। ये 1997 की हुई उस शिक्षा चेतना यात्रा का असर बता रहा हूं। वो करे सारे, चाहे वो अफसर हैं चाहे वो स्टूडेंट हैं, जब रावण जी आएंगे तब वोट पलटेगा। और कितने दिन रहते थे इलेक्शन में, पोलिंग में? मेरे ख्याल से एक हफ्ता बचा होगा, 4-5 दिन, 4-5 दिन बचे होंगे। और रैली में मैं जब गया हूं, रैली नहीं थी, रैला था,
मुझे 20 मिनट लगे मंच तक जाते जाते, इतनी धक्का मुक्की थी। और परिणाम क्या आया? जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 40 नहीं 70 सीटें लेगी, 80 लेगी, 85 लेगी, वो हार गई। क्योंकि हमारे हिस्से की बात नहीं कर रहे थे। हमारे हिस्से की बात करो तो सत्ता में रहो। यहां नरेश दिगान जी बोल रहे थे ना, राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। भाई राजनीतिक पार्टी के बिना भी काम होते हैं, उसके बिना भी असर होता है। और उसको पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं प्रेशर ग्रुप। एक राजनीतिक ग्रुप होते हैं, एक प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो अपना अपना प्रेशर बनाते हैं सरकारों पे। और हमारा प्रेशर ग्रुप है ये आदर्श, जिसका प्रेशर है पूरी तरह से। यहां हम जब संघर्ष की बात पे आते हैं तो जयकारे बहुत लगाते हैं संघर्ष के, और जब संघर्ष के लिए खड़ा होना होता है फिर बहाने बहुत लगाते हैं, बहाने बहुत लगाते हैं। फिर कोई बच्चा बीमार है उसका बहाना, कोई कह रहा नहीं मैं तो अभी अभी कर्ज में डूबा पड़ा हूं, कोई ना कोई बहाना। और नहीं कुछ होगा तो साली के ससुराल में से किसी बीमार को ढूंढ लेते हैं कि साली के ससुराल में फला बीमार है और मुझे वहां जाना जरूरी है। और जो नारा लगाता हूं कि रावण जी आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, वो जरूरी नहीं, इस वक्त तो वहां खड़े होना जरूरी है। और जो ऐसे लोग हैं वही फैसलों के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये भी समझ लो। जो साथ खड़े हैं लड़ने मरने के लिए, वो फैसलों पे उंगली कभी नहीं उठाते। और जो बहानेबाज है वो उठाते हैं। मैं अभी भी उम्मीद में हूं, मैं अभी भी उम्मीद में हूं। क्यों उम्मीद में हूं? क्योंकि दुनिया की सारी बातें डायलॉग से हल होती लास्ट में, मगर उसका एक समय होता है। आदमी ने समझना कब है। जब तक आदमी अपने अहंकार में है, अपनी जिद में है, उसको लाखों तर्क दे दो वो नहीं समझेगा। मगर एक क्षण होता है जिसको चुना जाता है, एक क्षण को चुना जाता है कि कब हमने अपनी बात आगे रखनी है, कि आदमी सीधा उस पर असर करे। मैं अभी भी उम्मीद में हूं कि मैं फिर बात चलाऊंगा, बात करूंगा, कौम के सारे हालात ठीक हो जाए। लोग तो अभी मुबारकें दे रहे हैं, अभी ठीक नहीं हुए, अभी ठीक कर दें, करेंगे, फिर दोबारा वार्ता करेंगे, उनसे बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे और हल करेंगे। मगर जो आदर्श का आंदोलन है अपना, वो आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए। उसमें एक जो योगी महापर्व का स्वरूप, योगामृत स्वरूप है, एक तो ये भी नहीं बंद होना चाहिए। कई शहरों में लोग कई साल हिम्मत ही नहीं करते, नहीं जी करे अभी हिम्मत नहीं, अभी पैसे नहीं इकट्ठे हुए, अभी फिर करेंगे, अगले साल करेंगे योगामृत। मगर इसका अर्थ पता क्या होगा? उस साल की जितनी पीढ़ियां होंगी, जितनी पीढ़ियां हमारे इस प्रचार से बिना आगे बढ़ेंगी, वो गैंग बनेगी, गैंग बनेगी, वो गुंडे बनेंगे वो। और उसके दोषी कौन? उसके दोषी हम, क्योंकि हम उनसे बात नहीं कर रहे। मैंने इस जो साल गुजरा 2025, इंडिया में रहा हूं ज्यादा, नहीं तो जाते थे बाहर। और इस साल में ज्यादा समय मैंने लुधियाना दिया। जितने प्रगट दिवस बनाए गए लुधियाना में,
मैं लगभग जगह गया, कुछ छूट गए होंगे, लगभग जगह गया और जाकर देखा क्या, यहां परिवार आए हैं, देखो बैठे भी परिवार ही हैं इकट्ठे, सारे परिवार इकट्ठे बैठे हैं। मगर वहां मैं लुधियाना क्या देख रहा हूं, जिस शहर में मैं जन्मा हूं, 10 लड़कों का गैंग आ रहा है, 15 लड़कों का गैंग आ रहा है, 20 लड़कों का गैंग आ रहा है, और आते ही सीधे वो पता नहीं वो क्या, वैसे आना नहीं चाहिए उनको, दरबार तक मत्था टेकने भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बैठते नहीं है उनको वहां तक भी नहीं आना चाहिए। और मैंने कहा भी है उनको, और वो आते ऐसे मत्था टेकते हैं, वही दरबार की तरफ पीठ करके खड़े कर लेते हैं उनको, वही उन सबको सरोपा ट्रॉफी देते हैं। और जानते कौन है वो सारे, कोई 8वीं से भागा हुआ, कोई 7वीं क्लास से भागा हुआ, कोई 10वीं क्लास का फेल, और हर प्रोग्राम में उनको सरोपा मिल रहा, ट्रॉफी मिल रही है। देखो कौन, किस बात की, हम तो शुभ को नहीं दे रहे, इंडिया के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा है, रश्मि टॉपर है, कोई ट्रॉफी नहीं दे रहे। जिस दिन मुझे मिलने आई, बेटे याद है लखनऊ में जब आए थे, आपके पापा भी साथ थे, निराला नगर, हमने कोई सरोपा ट्रॉफी नहीं दी, सीख दी कि बेटे अब तुम्हारे जैसे और बच्चे चाहिए। यही कहा था कि आपके जैसे और बच्चे चाहिए हमें। वो जिन्होंने स्कूल छोड़े उनको सरोपा, उनको ट्रॉफियां दे रहे हैं। और फिर मैंने बात की सारे ग्रुपों से, और ये भी कह दिया कि अब मैं टाइम दूंगा। उन्होंने कहा, कह रही फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं कहा बिल्कुल, और उसके लिए कोई फंक्शन की जरूरत नहीं है। ये नहीं मैं कहूंगा कि हॉल लो, उसमें 100 लड़का इकट्ठा करो। मैं बस्ती में आऊंगा, किसी के घर बैठूंगा, 10-10 को ले आना, मैं 10-10 से भी बात करूंगा, क्योंकि मेरी कौम है, मेरा मिशन है यही। और मैं मुंह मोड़ लूं कि नलायकों को छोड़ दो, तो जो सुधरे हुए हैं उनको मेरी क्या जरूरत है, वो तो सुधरे हैं ही हैं। उनको अगर जरूरत है तो सेकंड, बाबा साहब अम्बेडकर के सेकंड नारा जो है, पहला नारा क्या बाबा साहब का, शिक्षित हो जाओ, और सेकंड क्या है, क्या है सेकंड, संघर्ष करो नहीं है, बताओ। सेकंड है संगठित हो जाओ, बिना संगठित के संघर्ष कर दोगे, देखो ये कौम लड़ने को तैयार रहती है, सीधा ही जंप कर रहे हैं, संगठित हो नहीं रहे, सीधा ही करें संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर का सेकंड नारा है संगठित हो जाओ, और हम आपको विचार से संगठित कर रहे हैं। हमने तो जो दीक्षा का भी होती है, दीक्षा में भी मैंने कहा कि गुरु और शिष्य का नाता नहीं है, धर्म से जुड़ने का वहां वचन देते हम कि हम ये वचन निभाएंगे, और विचार से जोड़ना है। विचार से जुड़े हुए लोग जीवन में कभी टूटते नहीं, चाहे वो उनके बीच में दूरी हजारों किलोमीटर की आ जाए, वो हजारों किलोमीटर दूर बैठ के भी उसी विचार को जिंदा रखते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। हमें भी यही करना है, यही करेंगे तभी हम कामयाब होंगे, नहीं तो हम कामयाब नहीं हो सकते। और इसमें मैंने पहली बात कही कि नित्यनेम और योगामृत हर शहर में निरंतर होने चाहिए। निरंतर मैं नहीं आ पाऊंगा, तब भी होने चाहिए। और दूसरा, शिक्षा सेमिनार होने चाहिए हर शहर में। और अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी तक का रिकॉर्ड ये है
कि शिक्षा सेमिनार हुए बहुत शहरों में, 2-2, 4-4 भी हुए, मगर निरंतर केवल लुधियाना और लखनऊ में हुए, निरंतर नहीं हो रहे। और निरंतर होना जरूरी है। मैंने कबीर साहब की मिसाल कही थी कि पौधे को पानी निरंतर दोगे तो पेड़ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है। हम उसमें चीजें छोड़ते हैं और चीजें छोड़ते हैं, इसीलिए हम गुमराह हो जाते हैं। एक हमारे अंदर ये चीज बड़ी आ गई कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं, बाकी तो कर ही रहे। ये भी खतरनाक सिद्धांत है। इससे खतरनाक और है हमारे अंदर एक बीमारी। अभी जैसे मैं किसी को कह दूं कि जाओ पानी ले आओ, पता मेरी कौम को क्या आदत है, उठेगा दूसरे के कंधे को भी ऐसे करेगा, आजा तू भी आजा, भी गिलास बहुत भारी है, दोनों मिलके उठाएंगे, वो किसी और को भी ले लेगा साथ। ऐसे आदमी नहीं करते, ऐसे भेड़े करती हैं, समझे? ये आदत भेड़ों में होती है, जानवरों में होती है, ये आदमियों में नहीं होती। ये आदतें बदल दो। हम सबको ही लगातार जुड़ के करना पड़ेगा। तो बीच में बात मैं छोड़ दी, मैंने विक्की चीदा ने एक बात और यहां कही, और बड़ी बेबाकी के साथ, जबकि हर आदमी को पता रिकॉर्डिंग हो रही है, आगे जाएगी। उसने दूसरी बात पता क्या कही, जिसके लिए आप टाल जाते हो, अमर आदिवासी जी आप ज्यादा बार टालते हो, और भी लोग हैं यहां बैठे। उसने दूसरी बात कही कि जितना आप वाल्मीकि तीर्थ आते हो, उस उतनी बार ही वाल्मीकि उपवन पे भी प्रोग्राम करो, वो भी हमारा तीर्थ है। यहां से बोला, सुना आप लोगों ने, ये सुना ना? तो हम अगर रख देंगे प्रोग्राम 2-4 महीने का फासला देके, और आपको ही बस हो गया, एक बार किराया खर्च हो गया, बस ठीक है, ये 1-2-4 बार से नहीं होना, ये लगातार ही करना पड़ेगा। और लगातार नए साथियों को जोड़ो, लगातार जोड़ो नए साथियों को। अब की बार उत्तर प्रदेश से कई ऐसी जगह से लोग आए हैं जहां से लोग नहीं आए थे, ये आने चाहिए ऐसे। राजस्थान से भी इसी तरह से आए हैं, ये बात ठीक है, मगर जितनी मात्रा में आने चाहिए उतनी मात्रा में नहीं आने, उतनी मात्रा में ही आने चाहिए। फिर जो प्रोग्राम मैं बना के दे देता हूं, एक बार अगर वो फेल हो गया, किसी कारणवश रुक गया, जैसे याद कराऊं लुधियाना वाले कहां बैठे हैं, इनकी मैंने एक टीम बनाई, एक बार भी हैदराबाद चले जाओ, और उस दिन पता नहीं कोई ट्रेन रद्द हो गई, दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन रद्द हो गई, और ये दिल्ली नहीं पहुंच सके, तो दिल्ली से जो हैदराबाद की ट्रेन थी वो निकल गई। वो उस दिन से निकली, आज तक निकली हुई है इनकी ट्रेन। जब दोबारा मैं ही बना के दूंगा इनको, भी बनाओ भाई टूर, ऐसे ऐसे जाओ। इनको नहीं पता भी इतने दिन हम जो लेट हुए, इतने दिन नहीं बल्कि इतने साल, उसका परिणाम क्या निकला। ये लेट नहीं होना है। दूसरी एक और बात समझ लो, बहुत आगे जा रहा हूं, हम सबसे गलतियां होती हैं, और रिश्ते भी हैं, रिश्तों में भी ऊंच नीच होती है, उसके बावजूद भी मिशन अलग नहीं होना चाहिए। ये बात समझ, कितना कुछ हो जाए। मैंने कहा था ना अभी, एक यहूदी लड़की के लिए, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, मगर उसने मिशन याद रखा, शादी और बच्चों को छोड़ के मिशन पूरा करने निकल गई। और हम रिश्तेदारियों में रह जाते हैं, हम वहीं के वहीं अटक जाते हैं, हर बार किसी ना किसी रिश्तेदार का नाम लेके बहाना बना लेते हैं।
और एक और है आपके बीच में, वो जो मैं बता रहा था, जो मुझे बता रहे आए थे कि जी हम आपसे 10 साल पुराने हैं, हमारे बीच में भी है। वो कह रही 5 साल पहले मैंने ये किया तो था। यार 5 साल पहले रोटी तो रोज खा रहा है, बिस्तर रोज ले रहा है आराम करने के लिए, आवारागर्दी रोज कर रहा है, धर्म का काम 5 साल में एक बार किया था, उसी को रट्टा लगाए हुए हो। इससे बाहर आओ। नहीं तो एक बात का जवाब अपने आप को दे दो, अपने आप को, मुझे नहीं। अगर आपको लगता है कि आदर्श के अलावा कोई आंदोलन इस कौम में, कोई मूवमेंट इस कौम में, कोई संगठन इस कौम में है जो इस कौम को संभाल लेगा, फिर आप चाहे कुछ ना करो। अगर आपका मन कहता है फिर बैठ जाओ, बड़े आराम से बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। अब वाल्मीकि उपवन बना है और वाल्मीकि उपवन केवल दूर से न्यूज डालने से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उसकी खबर डालने से नहीं होगा। उसको समय देना पड़ेगा, लगातार समय देना पड़ेगा, उसको पैसा भी देना पड़ेगा। मैं एक मिसाल कह रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि मेरे यहां अजीब अजीब एक ही बहाने बार बार आते रहते हैं। वो जी हमने करना था, बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ सोचा था, मगर ये मेरे यहाँ शादी आ गई, मेरे बच्चों का पेपर आ गया, उनकी फीस चले गई। यहाँ संत किशोर जी बैठे हैं। संत किशोर जी आप भी ऊपर आ जाइए, मंच सहित, परिवार सहित ऊपर आ जाइए। संत किशोर जी बैठे हैं। और जब हमने जमीन लेनी थी, मैंने इनको कहा 1 लाख रुपया देना आपने, ये बता चुका हूं कई बार। ये कह रहे 4.5 लाख रुपए फीस जानी है बच्चों की। तो मैंने कहा अगर 5.5 लाख होती तो, कह रही तो भी करते। मैंने फोन बंद कर दिया। जिसने समझ नहीं है बात, उसने इतने इशारे से समझ लिया। 3 दिन बाद मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया आ गया। ये तभी है उपवन, इतने बड़े बड़े काम, सबसे ज्यादा पब्लिकेशन। और पब्लिकेशन भी ऐसा नहीं, हमने तो चित्र भी पेंटर्स के पैसा लाखों रुपया खर्च करके अपनी मर्जी के चित्र बनवाए हैं। इतने खूबसूरत चित्र, इतने करुणामय चित्र, इतने अपने आप में जो हमें खींचे अपनी तरफ। यही चित्र लेके मैं गया था जब मूर्ति लगी जो यही वाल्मीकि तीर्थ पे ग्वालियर के पास बन रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वहां बुलाए गए थे। पहले क्ले होती, मिट्टी जैसी, जिससे मूर्ति बनती है। हमें सरकार ने स्पेशल जहाज से भेजा कि आप देख के आओ। मैंने उनको कहा भी ये मूर्ति आपने बनाई, ये तो उदास चेहरा लग रहा मुझे, हम ये लगाएंगे वहां। करे मूर्ति तो मूर्ति होती है, उसमें कौन सा चेहरा होता है। मैंने मेल से जितने चित्र बनाए हैं सारे मंगवा लिए। मैंने कहा ये चित्र देखो, आप भी देखना अभी खड़े होके। इस चित्र में देखना चाहोगे तो स्माइल भी दिखाई देगी। देखो आज आपको एक नई चीज बता रहा हूं, ध्यान से खड़े हो जाना। और ध्यान से खड़े होके ऐसे भी कभी याद कर लेना अपनी कोई गलती, चाहे बच्चों को गाली दी हो, खड़े हो जाना। तो जब गलती याद करोगे तो परमात्मा के चेहरे पे क्रोध भी आपको दिखाई देगा, गुस्सा भी दिखाई देगा। इसी एक चित्र में केतन जी बैठे हैं, इन्हीं के शहर में बने हैं। रात के 11-11 बजे तक मैं पेंटर को उठने नहीं देता था।
कि मेरी तसल्ली नहीं हुई, जबकि पेंटिंग मुझे नहीं आती, ब्रश मैं नहीं चला सकता, मगर मैं कहता था कि यहां कमी है, इसको पूरा करना है। अशोक भील जी नहीं आए, साजन जी बैठे हैं। जिस दिन कमल के फूल वाला चित्र हम उठा के लाए विमल के स्टूडियो से, हजारों चित्र बनाए उसने, पंजाब का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है। पता उसके शब्द क्या थे? कह रहा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप मेरे यहां से भगवान को ही ले जा रहे हैं। बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, बैठ जाओ। तो वो चित्र उनको दिखाया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मूर्तिकार प्रोफेसरों को। मैंने कहा आप देखो देखो, इसमें स्माइल चाहोगे तो अभी स्माइल नजर आएगी, 1 सेकंड में। करे जी आ रही है। मैं कहा वो बनाओ ऐसी मूर्ति। ये मूर्ति तब बनी थी। सबसे ज्यादा पब्लिकेशन, सबसे ज्यादा और चीजें, और घोषणा नहीं करूंगा मगर कोशिश करेंगे इस साल में 2026 में कुछ बड़े काम हो जाए, बड़े और भी बड़े, जिसके उम्मीद भी लोगों को भी रही है। रिकॉर्डेड काम हो जाए, कुछ बुनियादी काम। एक बुनियादी काम तो कर लिया आप लोगों ने, वो वाल्मीकि उपवन। पूरे जितने भी अभी बड़े, ये बात कितनी बिल्कुल ईमानदारी से यहां बोली नरेश दिगान ने, वो करे जितने भी धर्म समाज हवा में है, आपने वाल्मीकि उपवन बना के एक बुनियाद दे दी है, एक मिसाल कायम की है। तो वो मिसाल कायम जो आपने की वो आपने ही की है, और फिर बीच में ढीले पड़ जाओ तो ये नहीं होना। ये करोगे तो पता क्या होगा, जैसे रबड़ को खींचते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, अगर छोड़ दो वो उतनी तेजी से वापस आती है। अब रबड़ की मिसाल आप कहोगे तो रबड़ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने अपने रथ को जहां तक आगे बढ़ाया है, ये आगे ना बढ़े तो कोई बात नहीं, मगर पीछे डट के खड़े हो जाओ कि पीछे ना आए। तो विकास के मिशन के रथ भी यही होते हैं, उनको अगर आपने ढीला छोड़ दिया तो वो पीछे आ जाएगा। पीछे नहीं आने देने, बल्कि आगे बढ़ना है। तो जिन संत किशोर जी को मैंने इसलिए बुलाया कि इस 31 दिसंबर में, 31 मोक्ष में वो अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए। रिटायर हो गए हैं, और जिनको जब भी जितनी बार भी बड़े बड़े फंड लगे हैं, संत किशोर जी के यहां से आए हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को बड़ी तालीम भी दिलाई है। इतनी जानी कि तालीम, एक तो होता डिग्री लेना और बात, मगर एक ऐसी तालीम कि जिसका असर आपके टीचरों पे होने लगे। आपके टीचर कहने लगे कि ये यूनिवर्सिटी का सबसे बढ़िया बच्चा है, वो तुषार है। और भीम का, रावण जी की टीम का। तो अब जब वो उनका अवकाश हुआ है, और अभी बच्चों की शादी नहीं की। देखो मैं बहानेबाजी बीच में से बता रहा हूं, जो बहानेबाजी हो सकती है। घर, जिस घर में मैं इनको देख रहा हूं उसी घर में है अभी भी, जब से मैं जा रहा हूं, मेरा रिश्ता इनसे। और फिर भी आज 4,04,444 रुपया आदर्श के मिशन के लिए दे रहे। वाल्मीकि धर्म को ले आए। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई है लगभग, मगर मैं रुकने नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं जब शादी नहीं हो रही तो पढ़ते रहो। बेटे अब भी आओ। और चाहते तो मुझे कह सकते थे
कि एक तो अब बच्चों की पढ़ाई नहीं रोक रहे और ऊपर से शादियां करनी हैं तो मेरे पास है नहीं, या कम करके भी टाल सकते थे, नहीं टाला, लोग कर लेते। ये थोड़े काम थोड़े मुश्किल हैं, बैठ जाइए, काम थोड़े मुश्किल हैं, मगर ये सब कुछ आप सब लोगों को करना पड़ेगा। और एक और भी काम रहा इनका, थोड़े दिन इन्होंने कुछ साल लगातार, लखनऊ वालों को पता होगा, इन्होंने हॉस्पिटल से भी दोस्ती जोड़ ली थी। कभी खुद का एक्सीडेंट, कभी इनकी मिसेज बीमार, मगर उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारे। और एक बार तो मैंने कहा सेमिनार रद्द कर दो, आप हॉस्पिटल में पड़े हैं। वो करे सेमिनार जरूर होगा, मैं हॉस्पिटल में पढ़ूं या घर पड़ा रहूं, मगर सेमिनार नहीं रुकेगा। तो ये हिम्मत आप सब भी अपने अंदर पैदा करो। और दूसरी ये भी करो कि जो रिटायर हो जाओ वो उपवन को समय दो। उपवन आपको उपवन पे रखे कि आपको तैयार करके कहे कि हैदराबाद चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, या किसी छोटे से गांव में चले जाओ। क्योंकि ये भी करना, ये नहीं कि सबको उपवन पे सजा देना है, आपको तैयार करके आगे भेजना, फौज तैयार करके। एक एक जगह अभी तो केवल जय वाल्मीकि के ऊपर काम चल रहा है, जय जोहार पे तो काम ही नहीं हुआ। अभी जय जोहार पे काम हुआ भी 1% भी नहीं हुआ। जय जोहार का मतलब आदिवासियों पे, उस पे तो भी काम ही नहीं हुआ। अभी तो जय वाल्मीकि पे काम चल रहा है, तो वो भी आपको ही कर दें। आप लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। तो कुछ बातें मैं कल के लिए अगर छोड़ दूं, क्योंकि कल भी बैठेंगे और आप फिर लेट पहुंचोगे, ऊपर कहोगे जी रात आपने लेट छोड़ा था। इनको ये नहीं पता, अगर आपको लेट छोड़ा, मैं भी तो लेट ही छूटा हूं। मैं वहां तैयार होकर बैठा होता हूं, आप पहुंचते नहीं, है ना। एक संयुक्त सवारियों वालों का बड़ा बहाना है कि जी मैं तो तैयार था, 2-4 आदमी गुम हो गए थे। ये भी बड़े बहाने हैं। थोड़े से अभी आप, मुझे लगता नहीं भी अनुशासन है। यहां जोत रोशन हो रही थी, लोग बाहर घूम रहे थे। अगर आ गए हो, जो नहीं पहुंचा, जो रास्ते में है, उसकी तो अलग बात है। जो आ गए हैं, पता है कि जोत रोशन होनी है, वो तो उस समय हाजिर हो जाओ। ईश्वर को कह सको कि जोत रोशन हो रही थी और मैं उस हाजिरी में था। कर कोई नहीं, कर लेंगे, हम थोड़ा इधर उधर मस्ती कर लेते। ये ना करो, ये पाप। मैंने तो इतनी मस्ती देखी इस कौम की, मैं 2-4 बार गया हूं। जब किसी की डेथ हो जाती है, करे अस्थियां लेके जानी हरिद्वार, तो 1-2 बार मैं भी साथ चला गया। हरिद्वार का नाम ले लो, कई रिश्तेदार तैयार हो जाते हैं। वो करे जी मरने वाले से मेरी बड़ी दोस्ती थी, मेरा बड़ा प्यार था, मुझे तो जाना ही जाना है, उसे पता फ्री की गाड़ी है। और मैंने वहां देखा जाके अस्थियां गिराने की देरी है, पूरे हरिद्वार में आवारागर्दी करती फिरेंगे, सारे मंदिरों में धक्के खाएंगे, सारे बाजारों में हा हा ही करते भी फिरेंगे, जिसकी अस्थियां अभी 1 घंटा पहले गिराई हैं, पता ही चलता। यही सारा झूठ यहां भी है। इस झूठ को छोड़ दो, इसको बिल्कुल स्कूल की तरह लो, क्लास की तरह लो, कि जहां वहां भी एक बहुत होता है क्लास में कि पूरे समय पे हम जाके बैठे, पूरे समय पे हाजिर रहें, और उठे भी तो इजाजत लेके उठाया था। क्लास में उठ के लोग जाते करें, मैंने पानी पीना, बिना टीचर को पूछे कोई बाहर जाता है, मगर आपका ये रहता है। और फिर मेरे पास सवाल है बार बार कि जो धर्मज्ञ हैं इनका कैडर कैंप लगाया जाए।
और जब मैं कोई डेट कोशिश करता हूं कि कैडर कैंप की डेट निश्चित कर लूं, फिर मुझे वही बहाने आने शुरू हो जाते कि जी अभी नहीं, इस अगले महीने कर लेना, अभी हमारे यहाँ ये आ रहा, हमारे यहाँ शादियां आ रही हैं। एक शादियों पे बड़े कुर्बान है, लंगरों पे कुर्बान है, मृत्यु भोज बड़ा खुश होके खाते हैं कि जी मर गया वहां जाना जरूरी है। मैं कह रहा हूं जिंदा लोगों की चिंता करो, मरे की चिंता ना करो, जिंदा लोगों की चिंता करो, और वो चिंता आप करते नहीं। तो कुछ बातें सुबह करेंगे वाल्मीकि उपवन पे। दीक्षा का भी जो लोगों का इरादा है वो दीक्षा भी वहीं होगी। आप लोग जो धर्मज्ञ है यहाँ, इनको अपने नाम नोट करवा दीजिए। सुबह का समय 10 बजे का रहेगा। 10 बजे से कोई लेट ना करता। 10 बजे उपवन पे पहुंचिए और फिर वहां जब पाठ हो जाए उसी वक्त निकल जाइए। कोई आपको रोकेगा? हमें तो रात भर चिंता रहती है। पता होगा आपको, आपके पीछे से फोन आते हैं आपको कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कोहरा पड़ता है, मौसम खराब हो रहा है, हमें चिंता रहती है। तो इसलिए समय पे आ जाइए। मत्था टेकना अभी भी जाके मत्था टेक लीजिए, नहीं तो सुबह 5 बजे 6 बजे भी मत्था टेक लीजिए और जल्दी निकल जाइए। बहाना कोई नहीं। सीधे 10 बजे उपवन का कार्यक्रम शुरू होगा। पहले आना चाहे 5 बजे, उपवन पे 5 बजे भी आपको चाय और गर्म पकोड़े तैयार मिलेंगे। 5 बजे तैयारी है हमारी, हलवाई रात को लगे हुए हैं, सारा कुछ आपको तैयार मिलेगा। 10 बजे तो आपकी सहूलत के लिए कह रहा हूं, बंदिश नहीं है। पहले आना चाहो तो पहले आ जाओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ, थोड़े से कड़वे हो गए लफ्ज, सख्त हो गए, तो आप सबसे बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि। अब सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे।